हाँ तुम्ही हो भक्त के हितकारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। सभी यजमानगण हाथ में चावल फूल ले ले, सुंदर सत्यनारायण भगवान की कथा का रसपान करें। सज्जनों, बड़ी सौभाग्य की बात है कि अपन को ऐसी पावन भूमि धरा पर भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां से श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। जो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है वो यही नैमिषारण्य तीर्थ से भगवान श्री सत्यनारायण की कथा प्रारंभ हुई है। सो आइए चंद्र भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, श्लोक आता है कि नैमिषे सूत मासेनम भेवाद महामतिम, कथामृत रसस्वादि कुशलः सौनिको ब्रवीत। सज्जनों, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर परस्पर विचार कर रहे थे कि कलयुग नजदीक आ रहा है। कलयुग में लोग अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के पाप और कर्म में लीन रहेंगे, जिसके कारण उन्हें अनेक प्रकार का कष्ट भोगना पड़ेगा। तो उन प्राणियों के कष्ट, उन प्राणियों के दुख किस तरह से दूर होंगे, इस प्रकार से सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि महात्मा विचार कर रहे थे। उसी समय वहां पर श्री सूत जी महाराज अपनी शिष्य मंडली के साथ में पहुंच जाते हैं। नैमिषे सूत मासीनम भीवाद महामतिम। जैसे सूत जी महाराज पहुंचे भक्तों, तो 88,000 ऋषि मुनि अपने अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और सूत जी महाराज को प्रणाम किया, निवेदन किया। श्री सूत जी महाराज ने से निवेदन किया, बोले हे प्रभु, हम सभी 88,000 ऋषि मुनि महात्मा इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि कलयुग नजदीक आ रहा है और कलयुग के प्राणियों के उद्धार के लिए, कलयुग के प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए आप कोई छोटा सा उपाय बतलाइए। श्री सौनकादिक 88,000 ऋषि कहते हैं, बोले प्रभु कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान,
माया मोह निराश्च वैष्णवे क्रियते कथम। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया, बोले प्रभु भक्ति ज्ञान विराग आप तो, अब आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा के सुनने से हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है और प्राणियों के सारे दुख दूर होते हैं। आप हमें ऐसी कथा सुनाएं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सबसे पहले आप लोग संध्या बंधन से निवृत्त हो जाओ और सुंदर वस्त्र पहनो और ध्यान पूर्वक कथा को सुनो। अगर आप ध्यान पूर्वक कथा नहीं सुनेंगे तो ना तो आप मेरी उपदेश से लाभ उठा सकोगे और ना ही तो आपके अन्य कार्य बन सकेंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जिस व्रत को एक बार श्री हरि विष्णु भगवान ने नारद जी महाराज से बतलाया। एक बार नारद जी महाराज नाना लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए। श्लोक आता है कि अहम तु पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा शरीरोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। अहम तो पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। नारद जी महाराज इस पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके भ्रमण करने आए। जब नारद जी इस पृथ्वी में भ्रमण करने आए तो उन्होंने क्या देखा कि लोग मानव जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी पशु पक्षी मानव हैं सब अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के अनेक प्रकार के पाप और कर्म में लीन हैं, जिसके कारण उन प्राणियों को अनेक प्रकार का दुख झेलना पड़ रहा है। जैसे नारद जी ने कलयुग के प्राणियों को देखा तो दया आ गई। जैसी दया आई तो नारद जी विचार करते हैं कि इनका कष्ट कैसे दूर होगा, इन प्राणियों के दुख कौन दूर कर सकता है। तब नारद जी ने विचार किया कि इनका कष्ट तो केवल श्री हरि विष्णु भगवान ही दूर कर सकते हैं और उनके अलावा कोई नहीं। तब नारद जी महाराज सीधे पृथ्वी लोक से क्षीर सागर तट पर जाते हैं, जहां भगवान श्री हरि का नित्य निवास है। कहा जाता है कि एक बार कर तल भर वीणा और कावत हरि गुण पर में प्रवीणा। एक बार नारद जी महाराज भगवान का गुणगान करते हुए वीणा बजाते हुए क्षीर सागर तट पर जाते हैं। भगवान नारायण की आराधना किया, भगवान की स्तुति किए। जब नारद जी ने भगवान की स्तुति किए तो भगवान नारायण कहते हैं, भगवान विष्णु बोले नारद आपका आगमन किस कारण बस हुआ है, आपके मन में क्या है, मेरे से कहकर के बतलाओ। नारद जी महाराज कहते बोले प्रभु मैं अभी अभी मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। मैंने वहाँ क्या देखा कि लोग अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के पाप और कर्म में लीन है, जिसके कारण उन्हें अनेक प्रकार का दुख झेलना पड़ रहा है। तो आप उन प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए कोई छोटा सा उपाय बतलाइए, क्योंकि आपको तो कहा भी गया है कि दीन दयाल विरद संभारी और हरहु नाथ मम संकट भारी। नारद जी महाराज कहते बोले प्रभु आप तो दीन जनों पर दया करने वाले हैं, दीन प्राणियों के संकटों को एक ही पल में हरण कर लेने वाले हैं। आप उन प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए कोई छोटा सा उपाय बतलाइए। तो भगवान नारायण बोले नारद आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। लोगों के परोपकार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए मेरे से प्रश्न किया है।
अब मैं तुम्हें एक सुंदर छोटा सा व्रत बतलाता हूँ। वह व्रत करने से कलयुग में मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति बंधन में पड़ा होगा तो बंधन से मुक्त हो जाएगा। कोई संतानहीन होगा तो संतान की प्राप्ति होगी। कोई निर्धन होगा तो धनवान हो जाएगा। नारद जी ने बोले प्रभु क्या व्रत है? भगवान नारायण कहते हैं नारद वह व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन। भगवान कहते हैं नारद जो व्यक्ति भाव श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे, श्री सत्यनारायण भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। नारद जी ने कहा प्रभु इसकी विधि क्या है, विधान क्या है, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? तो भगवान नारायण बोले नारद श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किसी भी दिन भाव श्रद्धा भक्ति के साथ में किया जा सकता है। सुंदर केले का फल, गेहूं का आटा, गुड़ का चूड़ बनाकर शवाई लगाकर भगवान को अर्पण करें। धूप दीप निवेद्य फूल तुलसी आदि से भगवान का पूजन करें। ब्राह्मण के द्वारा भगवान की कथा को सुने, ब्राह्मण भोजन करवाएं, भाई बंधुओं को भोजन करवाएं, रात्रि भर गाना बाजा करें। सज्जनों जो व्यक्ति इस तरह से विधि विधान से भगवान का पूजन करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज भगवान नारायण ने नारद जी महाराज को बतलाया। नारद जी ने भगवान विष्णु के मुख से सुना और आकर के सूत जी महाराज को बतलाया। उस सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को बतलाया। उन्हीं 88,000 ऋषियों से सुनकर के आज हम आप सभी भक्त लोग श्री भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चावल फूल छोड़ दीजिएगा, फल ले लेंगे। क्या कहना है? श्रीमन नारायण नारायण। आइए कीर्तन का गान करते हैं। कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन् नारायण नारायण नारायण, भगवन् नारायण नारायण नारायण। जय हो। बड़े भाव के साथ में तालियां बजाते हुए माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सज्जनों दूसरा अध्याय पुनः चावल फूल हाथ में ले लीजिएगा।
श्री वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं। श्री सुत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, बोले महाराज संतों, अब मैं तुम्हें वह कथा कहने के लिए जा रहा हूँ जिन्होंने इस व्रत को इस पृथ्वी पर किया। भक्तों, एक काशीपुरी नाम की नगरी थी। काशीपुरी नगरी में एक सतानंद नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो बड़े सुंदर श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। भक्तों, भिक्षा मांगे करते थे, बड़े गरीब ब्राह्मण थे। नित्य प्रति भीख मांगते, भीख मांगने से जो मिल जाता उसी बना करके खा लेते थे। एक दिन वह ब्राह्मण अपनी गरीबी से तंग आकर के अपने प्राण त्यागने के लिए एक वन में जाता है। जैसे वह ब्राह्मण प्राण त्यागने के लिए गया तो ब्राह्मण पर अधिक प्रेम करने वाले भगवान नारायण को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। जब उस ब्राह्मण पर दया आई तो भगवान श्री सत्यनारायण एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और उसी ब्राह्मण के पास आते हैं। आज वृद्ध ब्राह्मण अर्थात भगवान जो ब्राह्मण का वेश धारण करके आए तो उस भिखारी ब्राह्मण से पूछा गया, बोले ब्राह्मण, आप नित्य प्रति इस पृथ्वी पर क्यों भटका करते हैं? आपके मन में क्या है और आप यहाँ क्यों आए हुए हैं? तो उस भिखारी ब्राह्मण ने कहा, बोले ब्राह्मण देवता, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैं भिक्षा के लिए नित्य प्रति इस पृथ्वी में भीख मांगते भटका करता हूँ। भीख मांगने से जो मिल जाता है उसे बना करके खा लेता हूँ। मैं अपनी गरीबी में तंग आकर के अपने प्राणों को त्यागने के लिए आया हूँ। वृद्ध ब्राह्मण अर्थात भगवान बोले, बोले ब्राह्मण, क्या प्राण त्यागने से तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी? मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ जिसके करने से तुम्हें मांगने से मुक्ति मिल जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, बतलाइए क्या उपाय है? तब वृद्ध ब्राह्मण अर्थात भगवान बोले, बोले हे ब्राह्मण देवता, वह उपाय है श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन। वृद्ध ब्राह्मण अर्थात भगवान कहते हैं, बोले देखो ब्राह्मण, कि सुख दे या दुख दे कटती है जिंदगानी, और खुशी दे या गम दे ये तेरी मेहरबानी। वृद्ध ब्राह्मण अर्थात भगवान बोले, बोले देखो ब्राह्मण, जीवन में जो भी समस्याएं आए बुद्धिमान पुरुष उसे कहा जाता है। जैसी भी स्थिति रहे, जैसे भी समस्याएं आए, उन सभी समस्याओं का जो सामना करता जाता है उसे ही बुद्धिमान पुरुष कहा जाता है। मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन। आप श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करो। श्री सत्यनारायण भगवान तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अब भिखारी ब्राह्मण ने कहा, बोले ब्राह्मण, इसकी विधि क्या है, विधान क्या है, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? तब वृद्ध ब्राह्मण अर्थात भगवान बोले, बोले हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किसी भी दिन भाव श्रद्धा भक्ति के साथ में किया जा सकता है। सुंदर केले का फल, गेहूं का आटा, गुड़ का चूड़ बनाकर सवाई लगाकर भगवान को अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य फूल तुलसी आदि से भगवान का पूजन करें। सुंदर ब्राह्मण के द्वारा भाव श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान की कथा करें। जो व्यक्ति इस तरह से करता है, श्री सत्यनारायण भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज वृद्ध ब्राह्मण अर्थात भगवान उस भिखारी ब्राह्मण को विधि विधान बतला करके और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आती। वो विचार करता है कि वृद्ध ब्राह्मण ने तो बहुत सी विधि विधान बतलाया है, मेरे यहाँ तो खाने के लिए भी नहीं है, फिर मैं भगवान नारायण का पूजन कैसे करूँगा? उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह हुआ, उसके घर में केवल जल था। हाथ में जल लेकर के संकल्प करता है, बोला हे प्रभु, हे परमात्मा, आज के दिन जो भी भिक्षा मांगने से मुझे भीख मिलेगा, मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। ऐसा मन में विचार करके वह भिखारी ब्राह्मण
ऐसे नगर में गया जहाँ पर धनवान लोग रहते थे। जो लोग उसे पहले भगा दिया करते थे, आज वही लोग उसे बुला बुला करके चौगना दान देते हैं। क्योंकि कहा गया है सज्जनों कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर दया करे सवे कोई। जिस पर भगवान नारायण की कृपा हो जाती है, जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है, उसके लिए सभी कार्य सरलता में बदल जाते हैं। आज उस ब्राह्मण के ऊपर भगवान ने कृपा किया तो लोगों ने भी कृपा कर दिया। उस ब्राह्मण को पहले दिनों से चौगना दान मिल गया। सुंदर मार्केट गया, बाजार गया, भगवान के पूजन की सामग्रियां लिया, घर आया। घर आकर के अपने भाई बंधुओं को बुलवाया, ब्राह्मणों को बुलवाया और भगवान का पूजन किया। भगवान नारायण उसके पूजन पर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ज्ञान विद्या से बुझी दीप भी जल जाते हैं और अगर सच्चा प्रेम हो तो भगवान भी मिल जाते हैं। आज उस ब्राह्मण ने श्रद्धा भाव भक्ति के साथ में भगवान का पूजन किया। भगवान नारायण उसके पूजन पर खुश हो गए। एक दिन भगवान की माया के दो चोर जय और विजय, वो कोई चोर नहीं तो भगवान की माया थी। एक दिन वही ब्राह्मण अपने घर के बाजू से गड्ढा खोद रहा था, तो गड्ढे खोदते समय उस ब्राह्मण को एक सोने का घड़ा मिल जाता है। पहले के समय में हमारी माताओं बहनों के पास बहुत सोना चांदी पैसा हुआ करता था, तो पहले बैंक लॉकअप नहीं चलते थे महाराज, घड़े में भर करके जमीन में गाड़ दिया करते थे। वही ब्राह्मण अपने घर के बाजू से एक गड्ढा खोद रहा था। सो गड्ढे खोदते समय उसे एक सोने का घड़ा मिल गया, जिससे वह ब्राह्मण धनवान हो गया और हर पूर्णमासी और संक्रांति भगवान का पूजन करने लगा। अंत में मरने के बाद परमात्मा के धाम को गया। उसी ब्राह्मण का एक मित्र था लकड़हारा, जो लकड़ी बेचा करता था। एक दिन लकड़हारा अपने मित्र ब्राह्मण से मिलने के लिए ब्राह्मण के नगर में आया। जब ब्राह्मण के नगर में आया तो लकड़हारे ने देखा कि जिस स्थान में उस ब्राह्मण की एक झोपड़ी, एक मड़ैया बनी हुई थी, वह एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है। लकड़हारे ने गांव के लोगों से पूछा, बोले भैया यहाँ एक भिखारी ब्राह्मण रहता था, वो कहाँ चला गया और कौन सा सेठ आकर के यहाँ बस गया। तब गांव के लोग कहते हैं, बोले अरे लकड़हारे, यहाँ कोई सेठ आकर के नहीं बसा, ये वही भिखारी ब्राह्मण है जो आज भगवान की कृपा से इतने बड़े भवन का स्वामी है। लकड़हारे को विश्वास नहीं होता, विचार करता है कि अरे अभी कुछ समय पहले तो मेरे साथ में भीख मांगते भटका करता था, थोड़े दिनों में इतने बड़े भवन का स्वामी कैसे हो जाएगा। गांव के लोगों ने कहा, बोले लकड़हारे, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं महल में प्रवेश करके देख लो। लकड़हारे ने अपनी लकड़ी का गट्ठर बाहर रखा और महल में जाकर के देखा तो क्या देखा कि जो ब्राह्मण एक दिन भीख मांगते भटका करते थे, आज वही ब्राह्मण अपने भाई बंधुओं के साथ में सुंदर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। लकड़हारे ने भगवान के कथा को सुना, प्रसाद ग्रहण किया। जब चलने लगा तो लकड़हारे ने ब्राह्मण से पूछा, बोले ब्राह्मण देवता, ये सब कुछ कैसे प्राप्त हो गया। तब ब्राह्मण ने सारी विधि, सारा विधान बतलाया, जैसे कि पूर्व कथित विधि बतलाई गई है। ब्राह्मण ने बतलाया, बोले लकड़हारे, जो तुम मेरा राज्य पाट घर महल दिख रहे हो, ये सब सत्यनारायण भगवान की कृपा का फल है, भगवान नारायण की ही देन है। लकड़हारे ने कहा, बोले ब्राह्मण, मुझे भी इसकी विधि विधान बतलाओ, मैं भी भगवान नारायण का पूजन करूंगा। ब्राह्मण ने सारी विधि, सारा विधान बतलाया, जैसे कि पूर्व कथित विधि बतलाई गई है। अब लकड़हारा भी मन में विचार करता है
कि आज के दिन जो भी लकड़ी बेचने से मुझे पैसा मिलेगा मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। लकड़हारा भी ऐसे नगर में जाता है सज्जनों जहां पर धनवान लोग रहते थे। आज लकड़ी का चौगना पैसा लकड़हारे को मिल गया, चौगने पैसे में लकड़ी बिच गई। सुंदर लकड़हारा भी मार्केट गया, बाजार गया, भगवान के पूजन की सामग्रियां लिया, घर आकर के अपने भाई बंधुओं को बुलवाया, ब्राह्मणों को बुलवाया, भगवान नारायण का पूजन किया। सज्जनों भगवान उसके पूजन पर खुश हुए तो एक दिन भगवान की वही माया के दो चोर जय और विजय बहुत सा धन लेकर के एक जंगल से जा रहे थे। वो कोई चोर नहीं थे, भगवान की माया थी। अब भगवान को लकड़हारे पर कृपा करना है तो भगवान ने लीला रची। भगवान की वही माया के दो चोर जय और विजय बहुत सा धन लेकर के एक जंगल से जा रहे थे। जंगल से जाते समय उन्हें रात्रि हो जाती है, संध्या हो जाती है, तो जो धन लिए हुए थे वो जंगल में छिपा देते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अभी लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उसी स्थान में जाता है भक्तों जहां पर वो धन छिपा हुआ था। लकड़हारा लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते काटते लकड़हारे की नजर सूट पैसों से भरे हुए सूटकेस में जाती है। सूटकेस खोला, उसमें पैसा ही पैसा था। लकड़हारा अपनी लकड़ी और कुल्हाड़ी वहीं फेंकता है और सुंदर पैसा लेकर के घर आ गया। और जब घर आया तो लकड़हारा भी हर पूर्णमासी संक्रांति भगवान का पूजन करने लगा और अंत में परमात्मा के धाम को गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दीजिएगा, फिर ले लें। क्या कहना है? गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। आइए कीर्तन का गाना। कि हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हरि बोल। हाथों पूजा करते हुए तालियां बजाएं बड़े भाव के साथ में। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः हाथ में चावल फूल लेकर के तीसरा अध्याय श्रवण करेंगे। श्री सुत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, बोले हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें वह कथा कह रहा हूँ जिन्होंने इस व्रत को किया तो उनके जीवन में जो आगे कथा व्यतीत हुई वह कथा मैं कहने के लिए जा रहा हूँ। सज्जनों, तुंगभद्रा नदी के तट पर सुंदर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ एक राजा थे जिनका नाम था उल्का मुख राजा। उनकी पत्नी भी
बड़ी सुंदर मुख वाली सती और सदवी थी। वो कैसे सती सदवी थी महाराज कि एक ही धर्म एक व्रत ने मां और काए वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म का पालन करने वाली, अपने पति की मनसा वाचा करुणा से सेवा करने वाली पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन वही राजा अपनी पत्नी रानी के साथ में सुंदर तुंगभद्रा नदी के तट पर एक मंदिर में श्री भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। उसी स्थान पर एक वैश्य साधु बनिया आया। वैश्य साधु बनिया ने अपनी नाव को नदी के तट पर खड़ी करके और मंदिर में गया। जब मंदिर में गया तो वैश्य साधु ने क्या देखा कि राजा और रानी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। वैश्य साधु ने राजा से कहा, बोले महाराज आपके पास तो राज्य पाठ धन वैभव सब कुछ है, फिर भी आप भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं। राजा ने कहा, बोले वैश्य साधु मेरे पास राज्य पाठ धन वैभव सब कुछ है, परंतु मेरे गृह में कोई संतान नहीं है। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ, क्योंकि कहा गया है कि पति बिन सूनी मांग है, पुत्र बिन है घर सूना, और दुई मुक्ति के मार्ग हैं, और दुई बिन है दुख दूना। वह साधु ने कहा, बोले महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है, आप मुझे भी इसकी विधि विधान बतलाइए, मुझे भी इसका नियम बतलाइए, मैं भी भगवान नारायण का पूजन करूंगा। सज्जनों, राजा ने वैश्य साधु को सारी विधि सारा विधान बतलाया, जैसे कि पूर्व कथित विधि बतलाई गई है। सारी विधि विधान सुन करके श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर के वैश्य साधु अपने घर गया। घर जाकर के अपनी पत्नी लीलावती से बोला, बोले देवी आज मैं एक सुंदर व्रत सुन करके आया हूँ, जिसके करने से हमें संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन हम करेंगे तभी जब हमारे कोई संतान होगी। वैश्य साधु कहता है, बोले देवी वो तो राजा महाराजा हैं, वो तो कभी भी कर सकते हैं, उनके पास बहुत धन है पैसा है, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम भगवान के देने के पहले ही कर लें। जब भगवान हमें संतान देगा तब हम सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। सज्जनों, वैश्य साधु ने प्रसाद लीलावती को दिया। जैसे लीलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण किया कि भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हो जाती है। सज्जनों, आज भगवान नारायण की कृपा से लीलावती सुंदर गर्भवती हो गई और 9 महीने पश्चात उससे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। आज जब लीलावती के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ तो वैश्य साधु ने बड़े धूमधाम के साथ में अपनी कन्या का जन्म उत्सव किया, सब कुछ किया, नामकरण किया, लेकिन भगवान का पूजन करना भूल गया। सज्जनों, वैश्य साधु भगवान नारायण का पूजन करना भूल जाता है। समय बीतता गया, जो वो कन्या थी भगवान की दी हुई थी, तो जैसे एक शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रति दिन बढ़ता है, उसी तरह से वो कन्या भी कला कला के समान बढ़ने लगी, इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया। कलावती थोड़ी दिनों में अपने पिता के घर में सियानी हो गई, जवान हो गई। एक दिन वैश्य साधु ने देखा कि मेरी बेटी गांव की सहेलियों के साथ में घूम रही है। वैश्य साधु विचार करता है कि मेरी कन्या अब विवाह के योग्य हो चुकी है, इसका विवाह कर देना चाहिए। वैश्य साधु ने 2 दूत बुलाए, बोले जाओ हमारी कन्या के लिए कोई श्रेष्ठ वर खोज करके लाओ। सज्जनों, 2 दूत जाते हैं कंचन नगर।
कंचन नगर जानते हो किसे कहते हैं? जिसे हम और आप कलकत्ता कहते हैं, उससे पहले के जमाने में कंचन नगर बोला जाता था। दो दूत जाते हैं कंचन नगर और वहां से एक वैश्य राजकुमार खोज करके लाते हैं। वैश्य साधु ने अपने भाई बंधुओं को बुलवाया, रिश्तेदारों को बुलाया और सबके सामने अपनी बेटी का विवाह उस वैश्य राजकुमार के साथ में कर दिया। बड़े धूमधाम के साथ में अपनी कन्या का विवाह किया, सब कुछ किया, लेकिन संयोगवश भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करना भूल गया। भगवान उसके ऊपर रुष्ट हो जाते हैं, भगवान उसे श्राप दे देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगवान के दरबार में वकालत नहीं चलती और सजा भूल जाए तो जमानत नहीं चलती। आएगा नोटिस तो जमानत ना होगी और पन्ने पे तेरे शिकायत ना होगी। भगवान ने श्राप दे दिया, बोले जा वैसे साधु, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे भविष्य में बहुत बड़ा कष्ट प्राप्त होगा, क्योंकि तूने संकल्प किया था कि जब हमारे कोई संतान होगी तो हम व्रत करेंगे। ना तो तूने कन्या के जन्म पर किया, ना कन्या के विवाह पर किया। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज वैश्य साधु को भगवान नारायण का श्राप मिल गया। सज्जनों, अब वैश्य साधु के कोई पुत्र तो था नहीं, तो दामाद को ही अपने पास में रख लिया, दामाद को ही अपना पुत्र मान लिया। अब व्यापार के लिए वैश्य साधु उसका दामाद कंचन नगर से रत्नसार नगर की यात्रा करते हैं। सज्जनों, पहले के जमाने में रोड रास्ताएं नहीं थी, लोग यात्रा करते थे तो नावों में बैठकर समुद्रों के किनारे, नदियों के किनारे किनारे यात्रा करते थे। तो वैश्य साधु अपने दामाद को लेता है और कंचन नगर से रत्नसार नगर आता है। रत्नसार नगर जानते हो किसे कहते हैं? जिसे हम और आप मुंबई कहते हैं, उससे पहले के जमाने में रत्नसार नगर बोला जाता था। वहाँ एक चंद्रकेतु राजा थे। चंद्रकेतु राजा के राज्य में आकर के वैश्य साधु और उसका दामाद व्यापार करने लगते हैं। समय बीतता गया। एक दिन भगवान की वही माया के दो चोर जय और विजय, भगवान के वही पार्षद एक दिन उन्हीं ससुर और दामाद का वेश धारण करते हैं और चंद्रकेतु राजा की राज्य में दिन में ही चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। जब चंद्रकेतु राजा की राज्य में दिन में ही चोरी करने के लिए घुसे तो राजा देखा तो राजा विचार करता है, कहता है देखो, मैंने ऐसे चोर तो आज तक देखे ही नहीं कि मेरे सामने मेरा धन चुरा करके भाग रहे हैं। सज्जनों, वो कोई चोर नहीं थे, वो तो भगवान के पार्षद जय और विजय, उन ससुर दामाद को दंड देने के लिए परमात्मा ने भेजा है। आज भगवान के पास उन्हीं ससुर दामाद का वेश धारण करके राजा का धन चुराते हैं। और जब राजा के सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े तो वहां से भागने लगे। सज्जनों, वही भगवान की माया के दोनों चोर जय और विजय भागते भागते जिस स्थान में ससुर और दामाद व्यापार कर रहे थे उसी स्थान में पहुंचे। राजा का धन उनकी दुकान के अंदर रख करके और भगवान के पार्षद वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब राजा के सिपाही जाते हैं, उनकी दुकान को चारों ओर से घेर लेते हैं और उन्हीं ससुर और दामाद को बंदी बना लेते हैं। जब ससुर दामाद को बंदी बनाया तो वैश्य साधु कहता, बोले अरे क्या कर रहे हो, हम तो यहाँ से कहीं गए ही नहीं। राजा के सिपाहियों ने कहा, अच्छा अभी अभी तुम राजा के सामने से राजा का धन चुरा करके भागे और कहते हो कहीं गए नहीं। राजा का धन आभूषण वस्त्र निकाले, उसमें राजा के नाम की सील लगी हुई थी। सज्जनों, राजा के सिपाहियों ने एक बात नहीं सुनी और उन्हें बंदी बना लिया। आज बंदी बना करके राजा के सामने उपस्थित किया। सिपाहियों ने कहा, बोले महाराज हमें दो चोर पकड़ करके लाए हैं।
उन दोनों ससुर दमन ने बहुत सफाई दी, लेकिन राजा ने भी एक बात नहीं सुनी और उन्हें कारावास में डाल दिया। सज्जनों, यहाँ तो इनका ये हाल हुआ, वहां घर पर भी वही भगवान की माया के दोनों चोर रात्रि में जाते हैं। जितना भी घर में खाने पीने का सामान था, सोना चांदी पैसा था, सब कुछ अपनी माया से लुप्त कर दिया और लीलावती कलावती के ऊपर अपनी माया फैला दी, जिससे वो रोग और पीड़ा से ग्रसित हो गई। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दीजिएगा और फिर ले लेंगे। क्या कहते हैं, मेरो राधा रमण गिरधारी। आइए सुंदर कीर्तन का गान करते हैं। राधे कि मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 हरि बोल, जय हो। बनवारी, गिरधारी श्याम 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 बनवारी। राधा जय हो, राधा जय हो, रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः हाथ में चावल फूल ले लीजिएगा। चौथा अध्याय। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, बोले ऋषियों, आज उन ससुर दामाद को सूत का गृह में डाल दिया गया। अनेक प्रकार का कष्ट भोगना पड़ रहा है। इधर घर पर लीलावती कलावती भी अति परेशान है। जिनके घर में पहले चार चार नौकर लगे रहते थे सज्जनों, आज उसके यहाँ खाने के लिए भी नहीं है। एक दिन भूख से पीड़ित होकर के, दुखी होकर के कलावती एक नगर में जाती है। जब नगर में गई तो एक ब्राह्मण के यहाँ इसी तरह से सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। कलावती ने भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन सुना, भगवान की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद बहुत रात बीत जाने पर कलावती घर आई। जब बहुत रात बीत जाने पर घर आई
तो माँ लीलावती कहती है, बोली बेटी इतनी रात बीत गई, तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती कहती है, बोली माँ एक ब्राह्मण के यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, सो मैं वहां की कथा सुन रही थी। जो वो कथा है कलयुग में समस्त दुखों को दूर करने वाली है। आप क्यों ना चलो अपन भगवान नारायण की कथा करें और लो ये प्रसाद आप भी ग्रहण करो। सज्जनों, आज जैसी लीलावती ने भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण किया, उसे ध्यान आ गया। लीलावती अपनी बेटी कलावती से कहती है, बोली बेटी तेरे पिता ने तेरे जन्म के पहले ये संकल्प किया था कि जब हमारे कोई संतान होगी तो हम श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। तेरे पिता ने ना तो तेरे जन्म पर किया ना तेरे विवाह पर किया। ये भगवान नारायण का ही श्राप है जिसके कारण हम इतने दुखी हैं। तू आज ही पूजन की तैयारियां कर, मैं आज ही भगवान नारायण का पूजन करूंगी। सज्जनों, कलावती लीलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारियां करते हैं। ब्राह्मण को बुलवाया और सुंदर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, भगवान की कथा सुनी। पूजन करते समय लीलावती ने संकल्प किया, बोले हे प्रभु, हे श्री सत्यनारायण भगवान, अगर मेरे पति और दामाद 8 दिन के अंदर घर वापस आ जाएंगे तो मैं पुनः आपका पूजन करूंगी। सज्जनों, भगवान नारायण उसके पूजन पर खुश हो जाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भज ले जिसको तो जग से बेड़ा पार है। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। आज भगवान नारायण उनके पूजन पर प्रसन्न हुए। आज भगवान अर्धरात्रि में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देते हैं। भगवान नारायण ने स्वप्न में दर्शन दिया। भगवान नारायण चंद्रकेतु राजा से कहते हैं, बोले राजन, जो 2 चोर तुमने कैद खाने में डाल रखे हैं उन्हें वहां से छोड़ दो, मुक्त कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा राज्य पाठ पुत्र महल घर सब कुछ जला करके भस्म कर दूंगा। सज्जनों, राजा घबरा गया, भयभीत हो गया। प्रातः काल दौड़ता हुआ आया और अपने मंत्रियों से बतलाया। जब मंत्रियों ने सुना तो मंत्री कहते हैं, बोले महाराज, प्रातः काल सुबह का देखा हुआ स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। उन दोनों चोरों को छोड़ने में ही फायदा है, उन्हें छोड़ दिया जाए। सज्जनों, राजा ने आज्ञा दिया, आदेश दिया अपने सेवकों को, बोले जाओ उन दोनों चोरों को लेकर के आओ। सेवक जाते हैं, दोनों ससुर दामाद को लेकर के आए। राजा ने उन्हें सुंदर स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनवाया, भोजन करवाया, और जो धन उनका छीन लिया था उससे 4 धन दिया। राजा कहते हैं, वैश्य साधु, ये जो तुझे कष्ट प्राप्त हुआ है ये मेरी वजह से नहीं, तुझे भगवान नारायण की वजह से हुआ है। अब तू सीधे यहाँ से अपने नगर की यात्रा कर, मेरे राज्य में जरा भी मत ठहरना। सज्जनों, आज राजा ने 4 धन दे करके दोनों ससुर दामाद को वहां से विदा कर दिया। आज दोनों ससुर दामाद सुंदर समुद्र के किनारे किनारे रत्नसार से कंचन नगर की यात्रा करते हैं। आज यात्रा करते करते उन्हें संध्या हो जाती है। तो वैसे साधु ने विचार किया कि मैं संध्या बंधन कर लूं, सुंदर भगवान का पूजन कर लूं। संध्या बंधन को तैयार हुआ, नाव को नदी के तट पर खड़ी किया। उसी समय भगवान नारायण विचार करते हैं, देखो तो अभी भी इसका मन पवित्र हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान नारायण के वाक्य हैं। भगवान कहते हैं
कि जो व्यक्ति अपने हृदय में निर्मल होगा वही व्यक्ति मुझे पा सकता है। मुझे कपटी कुटिल छल छिद्र कामी अच्छे नहीं लगते। भगवान नारायण एक दंडी स्वामी का रूप धारण करते हैं और उसी वैश्य साधु के पास आए। आज जब दंडी स्वामी वैश्य साधु के पास आए तो दंडी स्वामी ने कहा, बोले अरे वैश्य साधु, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? वैश्य साधु विचार करता है, ये पंडित है, ब्राह्मण है, कहीं ऐसा ना हो कुछ मांगने लगे। तो वैश्य साधु ने झूठ बोल दिया। वैश्य साधु कहता, बोले महाराज मैं तो जात का बनिया हूँ, मेरी नाव में तो लता पत्र मसाला भरा हुआ है, इसके अलावा हो ही क्या सकता है? भगवान कहते हैं देखो अभी भी इसका मन पवित्र नहीं हुआ। भगवान कहते हैं जा वैश्य साधु, तेरा वचन सत्य हो जाए ऐसा ही होगा। ब्रह्म वाक्य जनार्दनहा। ऐसा कह करके परमात्मा थोड़ी दूर जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। आज वैश्य साधु ने अपनी नाव को देखा। पहले उसमें हीरे जवाहरा सोना चांदी पैसा भरा हुआ था, तो नाव वजन के कारण जल में थोड़ा सा दबी हुई थी। और जब उसमें लता पत्र में शाला भर गया भक्तों, तो नाव जल के थोड़ा सा ऊपर आ गई। और जब वैश्य साधु सुंदर संध्या बंधन से निवृत्त हुआ और नाव में जाकर देखा वस्त्र उंघारा, तो उसमें सोने चांदी की जगह लता पत्र में शाला ही पाया। वैश्य साधु विलाप करने लगा, रोने लगा, बेहोश हो गया। होश आने पर फिर रोने लगा। उसके दामाद ने कहा, बोले पिताजी आपने दंडी स्वामी से झूठ बोला था, ये झूठ बोलने का ही फल है। क्योंकि कहा जाता है भक्तों कि झूठ कपट व्यवहार से और किया सवेरा शाम, और एक बार भी प्रेम से लिया ना हरि का नाम। उसके दामाद ने कहा, पिताजी आपने हमेशा झूठ बोला है, आपका मन हमेशा आपके मन में छल कपट भरा रहा, जिसके कारण हमें कष्ट भोगना पड़ता रहा। आज भी भगवान नारायण हमारी परीक्षा लेने के लिए आए, लेकिन आप समझ नहीं पाए और आपने झूठ बोल दिया। बोले आप चिंता मत करो, भगवान नारायण करुणा निधान है, दया के सागर हैं, वो हमारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। चलो हम भगवान की शरण में चलते हैं, चिंता मत करो। आज वैसे साधु का दामाद भगवान नारायण की शरण में आते हैं, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, स्तुति करते। बोले प्रभु श्लोक आता है कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीयते। आज वैश्य साधु उसका दामाद भगवान के चरणों में गिरा। बोले हे प्रभु, हे श्री सत्यनारायण भगवान, हे परमात्मा, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम आपको नहीं समझ पाए, आपके तत्व को, आपकी माया को नहीं पहचान पाए। भगवान नारायण कहते हैं, बोले वैश्य साधु तू मेरी पूजा से बार बार विमुख हुआ है। तूने इस संकल्प किया था कि जब हमारी कोई संतान होगी तो हम श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। ना तो तूने कन्या के जन्म पर किया, ना कन्या के विवाह पर किया। तो मेरी पूजा से बार बार विमुख हुआ है, जिसके कारण तुझे अनेक प्रकार का कष्ट भोगना पड़ा। सज्जनों, भगवान कहते हैं वैश्य साधु एक दिन संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, पाप और शुभ कर्म के झंडे गड़े रह जाएंगे। सज्जनों, वैश्य साधु चरणों में गिर गया। बोले प्रभु आपकी माया को तो शेष शारदा यक्ष किन्नर गंधर्व कोई नहीं जानता, फिर हम अज्ञानी पुरुष कैसे जान सकते हैं? हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मैं आपका पुनः पूजन करूंगा, मेरे नाम में पहले की तरह धन भर दीजिए। सज्जनों, भगवान नारायण उसकी प्रार्थना पर, क्षमा याचना पर प्रसन्न हो जाते हैं और वैश्य साधु के नाम में पहले की तरह धन भर दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए।
अब वैसे साधु अपने दामाद को साथ में लेता है, सेवकों को साथ में लिया और अपने नगर की यात्रा किया। यात्रा करते समय थोड़ी दूर उसका नगर दिखने लगा। जब नगर दिखने लगा तो वैसे साधु ने एक दूत भेजा, बोले जाओ हमारे गृह में हमारे आने का समाचार सुनाओ। एक सेवक जाता है, एक दूत गया, बोले महारानी जी आपके पति और दामाद सकुशल घर वापिस आ रहे हैं। सज्जनों, उस समय कलावती लीलावती इसी प्रकार से भगवान नारायण का पूजन कर रही थी। लीलावती ने अपनी बेटी कलावती से कहा, बोली बेटी मैं जाती हूँ अपने पति का दर्शन करने के लिए, तू भी पूजन समाप्त करके आ जाना अपने पति का दर्शन करने के लिए। सज्जनों, कलावती ने फटाफट भगवान का पूजन किया और भगवान का बिना प्रसाद ग्रहण किए अपने पति का दर्शन करने को चली जाती है। इससे भगवान नारायण रुष्ट हो जाते हैं और उसके पति को नाव सहित जल में डुबो देते हैं। सज्जनों, जब कलावती का पति नाव सहित जल में डूब गया तो कलावती विलाप करने लगी, रोने लगी, बेहोश हो गई, होश आने पर फिर रोने लगी। अंत में कलावती विचार करती है कि जब मेरे पति ही नहीं रहेंगी तो मैं जी करके करूंगी क्या। अब मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी। अपने पति की खड़ाऊ ले आई, सती होने को तैयार हो गई। सज्जनों, पहले के समय में बहुत सती प्रथा चलता था। पति की खड़ाऊ ले आई, सती होने को तैयार हुई। उसी समय आकाशवाणी होती है। श्लोक आता है कि अन्या आकाशवाण्यापि गोप्यतो वैन निरूपितम् किं वा तत्साधनं कार्यम् ऐन कार्यं भवेन्तयो। आकाशवाणी हुई, अन्य आकाशवाणी पे आकाशवाणी में संबोधित करके भगवान ने कहा, हे वैश्य साधु तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग करके आई है। अगर तेरी कन्या घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके पुनः वापस आएगी तो इसको इसका पति अवश्य प्राप्त हो जाएगा। कलावती घर गई, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और वापस आई तो भगवान की कृपा से उसका पति उसे प्राप्त हो गया। वैसे साधु पूरे परिवार को लिया, घर आया। घर आकर के हर पूर्णमासी और संक्रांति भगवान नारायण का पूजन करने लगा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। क्या कहना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि जय हो। वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय।
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय का रसपान करें। श्री सुत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, बोलिए ऋषियों, अब मैं तुम्हें वह कथा कह रहा हूं जिन्होंने इस व्रत को किया। मैं उनकी तरह से चौथे अध्याय में कलावती ने भगवान नारायण का प्रसाद का अपमान किया, उसका पति डूब गया जल में। इसी तरह से एक राजा था। वह राजा एक बार वन में शिकार खेलने के लिए जाता है। उस वन में कुछ ग्वाले भगवान नारायण का पूजन कर रहे थे। राजा शिकार खेलते खेलते थक जाता है तो एक बट्टे वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गया। अब जिस स्थान में ग्वाले भगवान नारायण का पूजन कर रहे थे उसी स्थान में आकर के राजा बैठ गया। ग्वालों ने पूजन समाप्त किया। पूजन के बाद प्रसाद देने की बारी आई। जब प्रसाद देने का समय आया तो ग्वाले विचार करते हैं, देखो ये राजा हैं, हम ग्वाले हैं, हम इन्हें क्या प्रसाद देंगे। चलो पूरा प्रसाद लेकर के चलते हैं। जो राजा को अच्छा लगेगा सो ले लेंगे, जो नहीं लगेगा सो नहीं लेंगे। ग्वालों ने पूरा प्रसाद लिया और लाकर के राजा के सामने रख दिया। सज्जनों, राजा को अहंकार था, अभिमान था। वो विचार करता कि मैं राजा हूं और ये ग्वाले हैं, मैं इनका प्रसाद कैसे ग्रहण करूं। ध्यान रखना, जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अहंकार से 3 गए, रावण कौरव कंस, इतिहास उठा के देख लो मिट गए इनके वंश। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। राजा को अहंकार आ गया, ये ग्वाले हैं, मैं इनका प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा और भगवान के प्रसाद का अपमान करके और राजा अपने महल में आता है, राज्य में आता है। जैसे राज्य की ओर चला और भगवान के प्रसाद का अपमान किया तो भगवान नारायण उस पर रुष्ट हो जाते हैं और उसके राज्य को, उसके 100 पुत्र थे, 100 ही पुत्रों को जला करके भस्म कर दिए। सज्जनों, जब राजा राज्य में अपने महल में आया तो देखा कि मेरा सारा महल जल गया, मेरे सारे पुत्र जल करके भस्म हो गए। राजा समझ गया कि मैंने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, भगवान के प्रसाद को त्यागा है, ये भगवान नारायण का ही श्राप है। राजा पुनः उसी जंगल में, उसी वन में आया, उन्हीं ग्वालों के पास आया और ग्वालों के पास आकर के राजा ने भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया। सज्जनों, राजा पूजन करते समय संकल्प किया, बोले हे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए और पहले की तरह मेरा राज्य पाठ पुत्र मुझे प्राप्त करवाइए। सज्जनों, राजा ने पूजन किया, भगवान नारायण की कथा सुनी, भगवान श्री सत्यनारायण उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और पहले की तरह उसका राज्य पाठ पुत्र उसे प्राप्त हो गया। सज्जनों, श्री सुत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जो वह सतानंद नाम का ब्राह्मण था, दूसरे जन्म में सुदामा हुए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके परमात्मा के धाम को गए। जो भिल्ल लकड़हारा था, दूसरे जन्म में निषाद हुआ और भगवान राम को गंगा सागर पार करके परमात्मा के धाम को गए। जो वह उल्कामुख नाम के राजा थे, दूसरे जन्म में मोर ध्वज हुए, सुंदर दशरथ हुए और अपने पुत्र का एक अंग आरे से काट कर के परमात्मा को अर्पण किया और सुंदर भगवान के धाम को गए। सज्जनों, जो उल्कामुख नाम के राजा थे, दूसरे जन्म में दशरथ हुए, भगवान रंगनाथ का पूजन करके परमात्मा राम को प्राप्त किया और भगवान के धाम को गए। जो चंद्रकेतु राजा था, दूसरे जन्म में मोर ध्वज हुआ और अपने पुत्र का एक अंग आरे से काट करके परमात्मा को अर्पण कर दिया, अंत में भगवान के धाम को गए। ऐसे परमात्मा को कोई सत्यदेव कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है,
कोई भगवान विष्णु कहता है। जो श्री सत्यनारायण भगवान हैं वो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस कलयुग में श्री सत्यनारायण व्रत कथा के समान सरल और कोई उपाय नहीं है। इस कथा के सुनने से अगर कोई व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ है तो बंधन से मुक्त हो जाएगा। कोई संतानहीन है तो संतान की प्राप्ति होगी। कोई निर्धन है तो वो धनवान हो जाएगा। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन। जो व्यक्ति भाव श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान नारायण का पूजन करेंगे, श्री सत्यनारायण भगवान उनके समस्त दुखों को दूर करेंगे और उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इस तरह से श्री सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम सबसे पहले शौनकादिक ऋषियों को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई नैमिषारण्य तीर्थ में। शौनकादिक 88,000 ऋषियों के मुख से ही सुन करके आज हम और आप सभी भक्त लोग भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दीजिएगा एक छोटा सा सुंदर भजन, इसके बाद में हवन होगा, भगवान के कीर्तन, इसके बाद हवन। कि मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार विंद, 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 राधा के चरणार विंद, राधा के चरणार विंद, राधा के चरणार विंद, राधा के चरणार विंद, मेरे गले को मेरे गले को राधा श्याम के चरणार विंद, मेरे गले को हार राधा श्याम के चरणार विंद, मेरे को आधार राधा श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार। जय हो हरि बोल श्री राधे। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। राम के चरणार विंद, सीता के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, सीता के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, सीता के चरणार विंद, मेरे गले को हार जय हो। मेरे गले को हार सीता राम के चरणार विंद, मेरे गले को हार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार।
श्यामा के चरणार विंद, राधे के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद, राधे के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद, राधे के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद। मेरे गले को हार, मेरे गले को हार, राधे श्याम के चरणार विंद, मेरे गले को हार, राधे श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार विंद। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय, बोलिए राधा रमण सरकार की जय, बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। लीजिएगा अब यहीं पर वाणी विराम दी जाती है।